आजकल के नेता नाटक अच्छा कर लेते हैं। कभी किसी गरीब के घर में जा करके उसकी टूटी खाट पर बैठ करके सूखी रोटी खा करके आते हैं और मीडिया वाले फोटो खींचते हैं, हम बड़े गरीब के भक्त हैं। बोले इस नाटक से तुम उनके दुख को नहीं समझ पाओगे, इस एक दिन के नाटक से उस दुख का तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। एक दिन किसी को बुलाकर, किसी हरिजन को, किसी दीनहीन प्राणी को कुर्सी पर बैठाकर उसके चरण धोने से तुम्हारे अंदर वो भाव नहीं आएगा, वो एक दिन के नाटक से कुछ होने वाला नहीं। हाँ। और वो भी नाटक दिखाने के लिए हो रहा है, मीडिया देखे। बोले इस नाटक से तुम भोली भाली जनता को ठग सकते हो, यथार्थ में अपनी प्रजा के दुख को नहीं समझते। अभी कल मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, ऐसे तो फुर्सत नहीं मिलती मुझे देखने की, लेकिन कभी कभार फोन उठाते हैं, कोई जरूरी चीज देखनी हुई, करना हुआ तो कुछ न कुछ ऊपर नीचे दिखाई जाता। आजकल तो ऐसे ही करो, बस सब ऊपर नीचे, लोक परलोक सब उसी में दिखते हैं। तो मैं देख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात मैं कर रहा हूं, और अभी 4-5 दिन पहले की घटना। एक साधारण से व्यक्ति को बुलाकर अपने मुख्यमंत्री आवास में, और वहां कोई नहीं, कोई सभा नहीं, कोई दिखावा नहीं, एक आदमी रिकॉर्डिंग कर रहा है केवल, और एक सुरक्षा गार्ड खड़ा है कुर्सी पर बैठाकर, आइए आइए बैठिए, और वो भी बनावटी आचरण, केवल विशुद्ध बनावटी आचरण उसमें दिख रहा था मुझे, और बैठाकर फिर उसका पैर धोया और पैर धो करके उसको माला पहनाई, और चलते समय उसको कुछ लिफाफा दिया, और फिर इस वीडियो को तैयार करके वायरल किया, जिससे लोग जाने कि मुख्यमंत्री ने एक गरीब की सेवा की और उसका चरण धोया। बोले ये विनम्रता का नाटक करने से कुछ होने वाला नहीं, यथार्थ में विनम्रता जीवन में लाओ। एक महात्मा कहते थे, नेता और अभिनेता में आगे प्रसंग आता है कि राम जी जब 14 वर्ष की वन यात्रा से लौट करके आए हैं तो सबसे पहले मां कैकेयी को प्रणाम किया जाकर, सबसे पहले मां कैकेयी को प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए राम जी ने कहा, मां आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, आपने मुझे वन में भेजा, अगर वन में मैं न जाता तो सुग्रीव जैसे मित्र मुझे न मिलते, विभीषण जैसा सहयोगी न मिलता, गृद्धराज जटायु जैसे पितृतुल्य भक्त न मिलते, मेरी सीता कितनी बड़ी पतिव्रता है, पतिपरायणा है, ये मैं जीवन में कभी न जान पाता, लक्ष्मण की मेरे चरणों में कितनी भक्ति है, ये मैं जीवन में कभी न समझ पाता, भरत के हृदय में मेरे प्रति कितना बड़ा समर्पण है, ये मैं कभी न जान पाता, प्रजा मेरे में कितनी अनुरक्त है, ये भाव मुझे कभी ज्ञात न होता, ये सब कुछ मैंने जीवन में पाया तो तव चरणयोः मातुरेश प्रभावः। राम जी ने मां कैकेयी के चरणों में प्रणाम करके कहा, मां ये सब आपके चरणों की कृपा है, आपने मुझे वन में भेजा तब मुझे ये अनुभव हुआ जीवन का। तो ये तो मां की ही योजना थी, मां कैकेयी ने सारी योजना बना करके राम जी को वन में भेजा। भगवान श्री राम पहले अपने भक्तों को, अपने स्वजनों को सुखी करते हैं तब राजा बनते हैं, यही राम राज्य की परिकल्पना है। मां ने कहा, महल में तुम पैदा हुए और महल में पले बड़े हुए, राज सुख को जन्म से पाया, और फिर राजा बनकर के सोने के सिंहासन पर बैठ जाओगे तो तुम जीवन में कभी नहीं समझ पाओगे प्रजा का दुख क्या है, प्रजा की समस्याएं क्या है, क्योंकि तुमने कभी समस्या देखी नहीं, तुमने तो केवल राज सुख देखा। इसलिए राम, तुम इस राज सुख को त्याग कर वन वन में जाकर के भटक भटक करके देखो समाज का दुख क्या है, समाज की परिस्थिति क्या है, समाज की समस्या क्या है, और उन समस्याओं को देखकर उस दुख से अवगत होकर उनके दुखों का निराकरण करके जिस दिन तुम लौट करके आओगे और सिंहासन पर बैठोगे, उस दिन तुम्हारा राज्य सर्वोपरि राज्य होगा, वही राम राज्य होगा।
और महल में पैदा हुए, महल में माल खाए, सुख भोगे, वो व्यक्ति जनता के दुख को क्या जानेगा। घड़ियाली आंसू भले बहा ले वो वोट के लिए, सत्ता पाने के लिए, लेकिन यथार्थ में वो अपने प्रजा के दुख को नहीं जान सकता। इसके लिए तो स्वयं उस स्थिति में उतरना होगा, और वो एक दिन से भी नहीं होता। आजकल के नेता नाटक अच्छा कर लेते हैं, कभी किसी गरीब के घर में जा करके उसकी टूटी खाट पर बैठ करके सूखी रोटी खा करके आते हैं और मीडिया वाले फोटो खींचते हैं, हम बड़े गरीब के भक्त हैं। बोले इस नाटक से तुम उनके दुख को नहीं समझ पाओगे, इस एक दिन के नाटक से उस दुख का तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। एक दिन किसी को बुलाकर, किसी हरिजन को, किसी दीनहीन प्राणी को कुर्सी पर बैठाकर उसके चरण धोने से तुम्हारे अंदर वो भाव नहीं आएगा, वो एक दिन के नाटक से कुछ होने वाला नहीं। हाँ। और वो भी नाटक दिखाने के लिए हो रहा है, मीडिया देखे। बोले इस नाटक से तुम भोली भाली जनता को ठग सकते हो, यथार्थ में अपने प्रजा के दुख को नहीं समझते। अभी कल मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, ऐसे तो फुर्सत नहीं मिलती मुझे देखने की, लेकिन कभी कभार फोन उठाते हैं, कोई जरूरी चीज देखनी हुई, करना हुआ तो कुछ न कुछ ऊपर नीचे दिख ही जाता। आजकल तो ऐसे ही करो बस, सब ऊपर नीचे, लोक परलोक सब उसी में दिखते हैं। तो मैं देख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात मैं कर रहा हूं, और अभी 4-5 दिन पहले की घटना। एक साधारण से व्यक्ति को बुलाकर अपने मुख्यमंत्री आवास में, और वहां कोई नहीं, कोई सभा नहीं, कोई दिखावा नहीं, एक आदमी रिकॉर्डिंग कर रहा है केवल, और एक सुरक्षा गार्ड खड़ा है कुर्सी पर बैठाकर, आइए आइए बैठिए, और वो भी बनावटी आचरण, केवल विशुद्ध बनावटी आचरण उसमें दिख रहा था मुझे। और बैठाकर फिर उसका पैर धोया, और पैर धो करके उसको माला पहनाई, और चलते समय उसको कुछ लिफाफा दिया, और फिर इस वीडियो को तैयार करके वायरल किया, जिससे लोग जाने कि मुख्यमंत्री ने एक गरीब की सेवा की, उसका चरण धोया। बोले ये विनम्रता का नाटक करने से कुछ होने वाला नहीं, यथार्थ में विनम्रता जीवन में लाओ। एक महात्मा कहते थे, नेता और अभिनेता में बड़ा अंतर है। कोई नेता होना तो बुरा मत मानना, क्योंकि मैं सब कुछ कहता रहता हूं और अच्छी बात कहता हूं। नेता और अभिनेता में अंतर यही है कि अभिनेता तो जितनी देर फिल्म बनाता है, मूवी बनाता है, उतनी देर अभिनय करता है, क्योंकि उतनी देर उसको एक्टिंग करनी है। तो अभिनेता तो केवल उतनी देर एक्टिंग करता है, अभिनय करता है, लेकिन नेता, बोले नेता 24 घंटे अभिनय ही करता है। वो उठेगा भी तो उसी स्टाइल में, चलेगा भी तो उसी स्टाइल में, बोलेगा भी तो अभिनय, बनावटी। बोले बनावटी जीवन न हो, यथार्थ हो, वही सार्वभौम नेता होता है। तो मां कैकेयी ने कहा, राम तुम अपने प्रजा के दुख को नजदीक से देखो, तब इस दुख को तुम समझ पाओगे, और इसके लिए समय चाहिए। एक दिन के नाटक से यह होने वाला नहीं है। नहीं तो महारानी कैकेयी भी कह देती थी, जाओ रथ पे बैठ जाओ, मंत्री लोग साथ में जाएंगे, पूरे भारत में एक बार घूम करके चले आओ, देख लो प्रजा का दुख, फिर बैठ जाओ सिंहासन। लेकिन मां कैकेयी ने कहा, राजा बन करके जाओगे तो दुख को नहीं समझ पाओगे, सिपाही सैनिक लेकर के जाओगे, सुख सुविधाओं को लेकर के जाओगे तो नहीं समझ पाओगे। तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। और एक दिन में नहीं समझोगे, इसके लिए 14 वर्ष लगाना पड़ेगा। तब राम जी ने अपने प्रजा के दुख को समझा और सारे दुख को दूर किया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आ समुद्र पर्यंत दुष्टों का संहार करके जिसकी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का निराकरण करते हुए संपूर्ण भारतवर्ष को जब भय मुक्त बना दिया, तब राम जी आकर के अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। ये राम राज्य। इसीलिए राम जी जैसा राज्य आज तक किसी का नहीं हुआ।